Hi everyone, welcome back to my channel. As you can see, I'm here after a very long time and I don't have any explanation on that क्योंकि let it be. I hope सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ. So today, these days I was trying to create some short videos. मतलब इसी चीज़ पे मैं short videos बनाने की कोशिश कर रही थी, but I found it pretty hard कि देखो लॉन्ग वीडियोस में क्या है, यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम कि तुम जितना टाइम ले सकते हो, यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, वट एवर यू वॉन्ट टू. बट एक शॉर्ट वीडियो में एक लिमिटेशन आ जाती है कि तुम्हें सिर्फ इतने ही 1 मिनट के अंदर तुम्हें सब कुछ एक इतने अच्छे से तुम्हें उसे प्रेजेंट करना है कि लोगों को वो चीज़ समझ में भी आए और तुम जल्दी से अपना मैसेज उन तक पहुंचा पाओ. बट मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट लगा एंड येस्टरडे आई ट्राई टू क्रिएट वन वीडियो. शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है और आज दोबारा बस मतलब बना रही थी मैं सेकंड डे के लिए. बट बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए. तो नॉर्मली मैं बहुत सोच के बोलती हूँ और थोड़ा रुक रुक के भी बोलती हूँ कि आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में. तो शॉर्ट वीडियोज़ में वो चीज़ करना बहुत न्यू था मेरे लिए और बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था एंड इट वाज़ लाइक मतलब बहुत डीमोटिवेट मुझे फ़ील हो रहा था बिकॉज़ नॉट आई वाज़ नॉट एबल टू मेक इट राइट द वे आई वांटेड इट टू बी. नहीं बन रही थी वैसे. सो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ अगर वो नहीं बन रही तो आई थिंक मुझे लॉन्ग वीडियोज़ में बना लेती यूट्यूब के लिए क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना. तो इसीलिए आई एंडेड अप शूटिंग दिस वीडियो राइट नाउ एंड आई एम थिंकिंग अगर इस वीडियो से मैं कुछ क्लिप्स निकाल के आई कैन मेक अ शॉर्ट वीडियो आउट ऑफ इट. लेट्स सी जो भी होगा. लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पे फोकस करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो आज की वीडियो है वो है फॉरगिवनेस पे गाइस. तो देखो नॉर्मली हमें क्या होता है कि हमने सोसाइटी ने ये सिखाया होता है ना कि किसी को माफ़ करना मतलब कि हम खुद के साथ एडजस्ट कर रहे हैं कि जो तुमने किया आई एम फॉरगिविंग यू, मतलब जो तुमने किया वो सही था एंड मैं अप्रूव कर रही हूँ कि ठीक है भाई जो तुमने किया कोई बात नहीं. बट इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं होता है. नो, इनफैक्ट when we forgive somebody it's more about us. हमें लगता है कि हम दूसरे को फ्री कर रहे हैं फ्रॉम दैट जो भी हमने होल्ड करके रखा है कि चलो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, चलो जाने दो. और हम सोचते हैं कि हम इनको इनके लिए अच्छा कर रहे हैं कि इनको माफ़ कर रहे हैं, इनकी इतनी बड़ी गलती थी फिर भी इन्हें माफ़ कर दिया ना, इन्होंने अपना बिहेवियर चेंज किया, सॉरी वगैरह वट एवर. और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी होती है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें सॉरी बोलें बट दे डोंट. नहीं करते वो लोग. तो हम सोचते हैं हम इन्हें माफ़ क्यों करें क्योंकि इन्होंने तो गलत किया ऑलरेडी और हम इन्हें माफ़ भी करें तो इनके लिए अच्छा क्यों करें हम लोग, राइट. हमें ऐसा लगता है और हम इन्हें माफ़ करें मतलब वी आर एडजस्टिंग विद आवर फीलिंग्स. बट ऐसा नहीं होता है. हमारे लिए होता है क्योंकि जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इमोशन, एक फीलिंग जो रिलीज़ करते हैं, रिजेंटमेंट, नाराज़गी की जो फीलिंग होती है. जब हम किसी से नाराज़ होते हैं तो हम अपने अंदर बना लेते हैं ना कि भाई मैं इससे नाराज़ हूँ, मैं इससे बात नहीं करूँगी, या ज़्यादातर हम ये करते हैं मैं इससे बात नहीं करूँगी. और अगर माफ़ भी कर दिया तो भी यार हमारे मन में रहता है कि भाई तूने ये किया था. पता है हम सोचते हैं कि हम इन्हें माफ़ ना करके हम सोचते हैं कि इन्हें पनिशमेंट देते हैं कि भाई मैं क्यों माफ़ करूँ, जब तक तुम मुझे अच्छे से मुझे लगेगा नहीं तब तक मैं माफ़ नहीं करूँगी. पर आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो, उनके साथ नहीं. क्योंकि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं हम उस पेन को होल्ड करके रखते हैं अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ हम छोड़ना दें. मतलब हम अपना फ्रीडम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना पीस सबसे इम्पोर्टेंट, हम अपना पीस सेक्रीफाइस कर रहे हैं. वी पनिश आवरसेल्फ बिकॉज ऑफ देम. मतलब जो पनिशमेंट नहीं सफ़र करते तब तक आई विल नॉट फॉरगिव और फॉरगिव हिम और हर. बट डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, मैं ये कहूँगी. क्योंकि पता हूँ एक नंबर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नॉर्मल बेसिक पॉइंट क्या होता है, ये जो रिजेंटमेंट का फीलिंग होती है, जो आप नाराज़गी अपने मन में रखते हो, इस इमोशन से बहुत सारे डिजीज़ क्रिएट होते हैं हमारी बॉडी में जो हमें नहीं पता होता है. बहुत हाई लेवल के डिजीज़. और ये सबसे गंदी फीलिंग होती है किसी से नाराज़ होना और वेट करना कि वो सॉरी बोलेंगे और कि वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे कि ये तो हमारे बारे में केयर ही नहीं करते, ये हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं हैं. इट हैपेंस विथ ऑल ऑफ अस. बट अनफॉर्चुनेटली हम सोचते हैं कि अगर हम इन्हें माफ़ कर देंगे तो हम खुद के साथ गलत कर रहे हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि किसी से गुस्सा होना मतलब कि खुद के हाथ में कोयला रखना, गरम कोयला रखना और सोचना कि इससे वो जल जाएगा, इससे वो जलेगा, इससे उसको हर्ट होगा. बट हर्ट किसको हो रहा है? आपको हो रहा है. जो आप एंगर होल्ड करके रख रहे हो उससे सबसे पहले आपको नुकसान हो रहा है ना. सबसे पहले हमें नुकसान हो रहा है और उन्हें तो कुछ नहीं होगा भाई. उन्हें तो पता है कि उन्होंने गलती करी है समवेयर, या नहीं पता है, बट मोस्टली हम हर्ट होते हैं.
तो हम क्यों करें भाई, हम क्यों खुद को हर्ट करें जस्ट बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया जो हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं था, या जो उन्होंने सच में कुछ गलत किया, तो हम उसकी वजह से हम अपना क्यों होल्ड करके रखें 9-10 सालों से कि भाई मैंने उसे माफ़ नहीं किया। माफ़ कर दो, जाने दो, for your peace, for your peace of mind, for your freedom, क्योंकि they don't deserve your forgiveness, they don't deserve our forgiveness, but we deserve our peace of mind and we deserve our freedom. You deserve your peace, you deserve your freedom, so do it for you, not for them. नेक्स्ट पॉइंट, फॉरगिव कैसे करें, फीलिंग ही नहीं आती। यू नो व्हाट, फॉरगिवनेस के लिए सबसे पहले विलिंगनेस आनी चाहिए कि भाई हाँ अब मैं विलिंगनेस मतलब कि अब मेरे अंदर ये डिज़ायर है कि आई वॉन्ट टू फॉरगिव हिम और हर, जो भी हो लेट इट बी, मैं अब इसको पेन को आई कांट टेक इट एनी मोर। सो वेन यू हैव दैट विलिंगनेस इन योर हार्ट, वो फॉरगिवनेस आसानी से हो जाता है। बस एक बार इंटेंशनली तुम्हें सोचना है, इंटेंशन बनाना है बहुत फोकस करके कि भाई चल मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गलती हर किसी इंसान से होती है, हर इंसान से होती है, राइट। एट द एंड हम सभी इंसान हैं और हम सब मिस्टेक्स करते ही करते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज़ लाइक हम वो विलिंगनेस लेके आए अपने अंदर कि हाँ मैं इसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ नाउ। जब आप एक विलिंगनेस, जब आप वो डिज़ायर लेके आते हो ना, यू एंड अप फॉरगिविंग समबडी, आप माफ़ कर देते हो और वो आसान हो जाता है। और माफ़ करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया तो भाई मैं तुझे माफ़ कर दिया, अब तू जैसे बात करना है कर, तू जैसे बिहेव करना है कर। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर गिविंग देम परमिशन टू डू रिपीट दैट बिहेवियर अगेन और डू रिपीट दोज एक्शंस अगेन। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, यू आर परमिटिंग देम, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। व्हेन यू आर फॉरगिविंग समबडी ना, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट पेन, फ्रॉम दैट एंगर जो आप इतने टाइम से होल्ड करके रखे हो, यू आर रिलीजिंग दैट, दैट्स इट। उनका तुम कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देम। हाँ, उनके लिए थोड़ा बहुत फेवर होगा कि यार माफ़ कर दिया यार, ठीक है, बट मोर ओवर यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। इतना याद रखना कि हम जब भी किसी को माफ़ करते हैं, बचपन से हमें ये लगता है कि भाई इसको क्यों माफ़ करूँ मैं, बट एट दी एंड हम सफ़र करते हैं ना कि भाई जब तक ये मुझे माफ़ी नहीं मांगेगा तो मैं माफ़ नहीं करने वाली। बट हमें उस चीज़ को ओवरकम करके वी हैव टू डू इट फॉर आवर सेल्फ बिकॉज इट्स मोर अबाउट अस। आई थिंक आज तक हम लोग ये भी अवेयर नहीं थे कि फॉरगिवनेस इट्स अबाउट अस, नॉट अबाउट देम। ठीक है, तो खुद के लिए यू कैन डू दिस। ओके, सो वी आर डूइंग दिस फॉर आवर सेल्फ, नॉट फॉर देम, सो फॉरगिव देम। सो थोड़ा फ्लो डिस्टर्ब हो गया बिकॉज मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। एनी वे, सो दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज। फॉरगिवनेस के बारे में था मेनली कि जो हमने सीखा है आज तक फॉरगिवनेस का मतलब, या हम उतने अवेयर नहीं थे कि फॉरगिवनेस का मतलब ये भी हो सकता है कि इट्स अबाउट योर पीस, इट्स अबाउट योर फ्रीडम, है ना। तो मैंने भी ये चीज़ रिसेंटली लर्न करी है और मैंने भी अप्लाई करने की कोशिश करी अपनी लाइफ में, और इट्स पॉसिबल, ये हो सकता है। फॉरगिव करना उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ठीक है, अगर हम इंटेंशन सेट करें और अगर हम सोचें कि इट्स पॉसिबल, इट हैपन्स। आप ट्राई करके देखो, इट विल वर्क फॉर यू एज वेल। एनीवे, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़ विथ मी, क्योंकि आई थिंक एक नए कंटेंट क्रिएटर के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फीडबैक मिलना कि हाउ इट इज़ गोइंग, मतलब आप लोग से कुछ लाइक यू कनेक्टिंग विथ इट और नॉट। एंड उस फीडबैक से आई कैन वर्क ऑन माई वीडियोज़ मोर एंड आई कैन ब्रिंग मोर गुड content for you guys. And that's all for today. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डू शेयर दिस वीडियो विद समबडी जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।